तो मैं कॉकरोच जनता पार्टी के सोनम वांगचुक के और असहमति के अधिकार की रक्षा के इस पूरे मौसम में उमर खालिद को याद कर रही हूँ, क्योंकि उमर खालिद को ज़ोहरान ममदानी ने भी याद किया। दुनिया के सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को याद किया। ऐसे वक्त में जब हम भूल जाना चाहते हैं, पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, आप उमर खालिद ला रहे हैं। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि ये सारा उनका पे फोकस करें। उमर खालिद को जब ज़ोहरान ममदानी ने याद किया। Why must we wait as Umar Khalid enters his 6th year of captivity in Delhi? A political prisoner, jailed under the same manufactured charges of terrorism that were once leveled against Madiba. लोकतंत्र, असहमति का अधिकार और युवाओं का सवाल। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की ज़बरदस्ती किडनैपिंग के इस पूरे मौसम में उमर खालिद की याद। वही उमर खालिद जो 6 साल से आपके और मेरे अधिकारों की रक्षा करने के इल्ज़ाम में जेल में बंद हैं। उमर खालिद ने हूबहू वही बातें कही थीं जो आज कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, जो पिछले कई हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनके पीछे अब करोड़ों लोग खड़े हैं। बात करने का एक कारण और भी है। मैं अभी कॉकरोच जनता पार्टी किस तरह से युवाओं के मुद्दे उठा रही है, उमर खालिद क्या कर रहे थे, क्यों वो जेल गए और क्यों उनको याद करना बेहद ज़रूरी है आज के दिन खासकर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, न्यूयॉर्क के रॉक स्टार मेयर ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने एक बार फिर उमर खालिद के फेवर में उनको याद करते हुए बयान दिया है। वो एक शानदार भाषण दे रहे थे जहां वो बात कर रहे थे कि कैसे असहमति का अधिकार, जो राइट टू पीसफुल डिसेंट है, उसकी रक्षा करना एक लोकतंत्र में बेहद अहम है। वो कई लोगों का जिक्र कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने उमर खालिद का बड़े ही जज्बाती तरीके से उनको डिफेंड किया, उनको याद किया और उनका जो योगदान है युवाओं के और मुद्दे उठाने में, साथ साथ लोकतंत्र की रक्षा करने में वो उठाया। जितना एक खूबसूरत उनका अंदाज़ है ज़ोहरान ममदानी का, अपने उसी हूबहू जाने पहचाने अंदाज़ में बहुत ही जज्बाती और बहुत ही फोर्सफुल तरीके से उन्होंने इस बात को रखा। अंग्रेज़ी में उनका ये लंबा भाषण है, उसका एक छोटा अंश मैं आपको सुनवाऊंगी और फिर मैं चर्चा करूंगी इस बात पे कि मैं क्या समझती हूँ कि किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का और जो फ़िलहाल उनका ये आंदोलन चल रहा है, उसका बड़ा ही जटिल और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है उमर खालिद के साथ। किस तरह से उमर खालिद को मुसलमान होने की, युवा होने की नहीं, अपना हक़ आगे रखने की नहीं, अपने हक़ की बात करने की नहीं, मुसलमान होने की, ये सब करते हुए मुसलमान होने की किस तरह सज़ा मिली, उस पर मैं चर्चा करूंगी। लेकिन पहले सुनना ज़रूरी है ज़ोहरान ममदानी को। ज़ोहरान ममदानी भाषण दे रहे थे, बड़ा न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान कवामी ममदानी। उन्होंने नेल्सन मंडेला ग्लोबल लीडरशिप फोरम में अपने भाषण में बहुत सारे लोगों के सामने ये बात कही और लगातार उनके भाषण पर तालियां बजती रहीं। मैं आपको 2-2.5 मिनट का छोटा ये हिस्सा सुनाऊंगी। ये इनॉग्रल भाषण था जिस पर ये चर्चा हो रही है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे इंसाफ की लड़ाई, उसमें जो इंसाफ की लड़ाई में उमर खालिद का, यानी सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया का वो जिक्र कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने उमर खालिद के बारे में क्या कहा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं, आखिरकार हर इंसान को वो ये कहना पड़ेगा कि वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ था, जिसे आज वो सही ठहरा रहा है। आखिरकार दिन के आखिर तक और ज़िंदगी के आखिर तक उसे ये कहना पड़ेगा कि ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन न्याय का पैमाना ये नहीं है कि इतिहास का फ़ैसला आने के बाद हम कहाँ खड़े हुए हैं। न्याय का असली पैमाना वो है जब इतिहास अपना फ़ैसला लिख रहा हो, तब हम कहाँ खड़े होते हैं। सुनने में ये बातें बहुत जटिल लग सकती हैं। सीधी सीधी बात क्या कह रहे हैं ज़ोहरान ममदानी? ज़ोहरान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी उमर खालिद जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। बहुत सारे लोग फेंस पर, यानी कि एक तरह की दीवार पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार कोर्ट का फ़ैसला आ जाए कि उमर खालिद निर्दोष हैं, तो वो कुएं में कूद जाएंगे, यानी कि वो बात कहने के लिए सहमत हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे और उनको डर नहीं लगेगा ये कहते हुए कि उमर खालिद के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बात तो तब है जब उमर खालिद के साथ अब खड़ा हुआ जाए। उमर खालिद जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जेल में हैं, उनको पूरे तरीके से उनके नाम को कलंकित कर दिया गया है, उनको एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, टेररिस्ट, तरह तरह के नामों से नवाजा गया है। ऐसे में जबकि पूरे तरीके से उनके नाम को कलंकित कर दिया गया हो, यानी इतिहास जब अपना फैसला लिख रहा हो, तब उमर खालिद के साथ खड़ा हुआ जाए, बात तो तब है। ये कह रहे हैं ज़ोहरान ममदानी, और वही कह रहे हैं कि हम क्यों इंतज़ार करें, 1000 और माता पिता अपने बच्चों को दफना दें, लोग अपने हाथ पैर, अपने घर और अपने भविष्य को खो दें,
तब जाकर हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात करें। डॉक्टर हुसाम अबू सफ़िया का उन्होंने जिक्र किया, इजरायली हिरासत में उनको किस तरह से 18 महीने से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, इसका जिक्र किया। और फिर वो आ जाते हैं उमर खालिद पर और कहते हैं कि दिल्ली में उमर खालिद को जेल में अपना 6ठा साल क्यों पूरा करना पड़े, एक ऐसे राजनीतिक कैदी के तौर पर, एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर, जिन पर आतंकवाद के वही गढ़े हुए आरोप लगे हैं जो कभी मदीबा यानी कि नेल्सन मंडेला पर लगाए गए थे। हम क्यों इंतज़ार करें कि प्रवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हों, हम सॉलिडारिटी यानी एकजुटता तक क्यों टालें जब तक कि उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। सीधे तौर पर ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला की तरह ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं उमर खालिद उन लोगों में से शामिल होंगे, उस तरह के पॉलिटिकल प्रिजनर होंगे जैसा कि नेल्सन मंडेला को हमने याद किया। बहुत बड़ी बात है। ज़ोहरान ममदानी युवाओं के दिलों की धड़कन, एक तरह से एक समाजवाद, एक तरह का जो बराबरी की पूरी राजनीति, इंसाफ की पूरी राजनीति का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उस सब के एक नए चेहरे के तौर पर जो वो उभरे हैं कि इस बुरे काले अंधियारे दौर में भी एक चमकता हुआ चिराग की तरह जिस तरह से ज़ोहरान ममदानी सामने आए हैं, उसमें एक ही सांस में जब वो नेल्सन मंडेला और साथ साथ उमर खालिद का जिक्र करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने शायद उमर खालिद के साथ वो इंसाफ नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला को जैसे एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह याद किया जाता है, ऐसे ही उमर खालिद को भी याद किया जाएगा। सुन लेते हैं। Justice is not measured by where we stand after history has issued its verdict. It is measured by where we stand when the verdict is still being rendered. Why must we wait until 1,000 more parents bury their children? Until even more lose their limbs, their homes, their futures to come together and insist upon Palestinian freedom? Why must Dr. Hussam Abu Safiya wait more than 18 months for freedom in Israeli detention? A detention that continues to this day. After the world watched him be kidnapped as he left his hospital, watched as he was wasting away in prison. Why must we wait as Umar Khalid enters his 6th year of captivity in Delhi, a political prisoner, jailed under the same manufactured charges of terrorism that were once leveled against Madiba? अब यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कैसे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। सौरभ दास, जो कि पहले उनके साथ उमर खालिद की तस्वीरें देखी गई और इस पूरे आंदोलन को मैंने कहा तथाकथित रूप से कलंकित करने की कोशिश की गई, यानी कि जो सौरभ दास या कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो उमर खालिद से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी एंटी नेशनल कहा जाना चाहिए। मैं उनकी ये झिझक समझती हूँ कि जिस तरह का ये पूरा एक घटिया कैंपेन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चलाया जाएगा जो उमर खालिद से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए लोग झिझकते हैं, अपने पैर पीछे खींचते हैं। लेकिन जैसे ज़ोहरान ने कहा कि जब फैसला हो गया तब आप किसी के साथ खड़े हैं तो क्या खड़े हुए? बात तो तब है जबकि ये इतिहास लिखा जा रहा हो, वर्डिक्ट लिखा जा रहा हो, तब आप हिम्मत करके उस व्यक्ति के साथ खड़े हों। जब अदालत फैसला सुना देगी तो दुनिया कहेगी, अखबार में छपेगा, टीवी चिल्लाएगा, आप भी कह देंगे तो क्या बात हुई। इसीलिए सौरभ दास से जब पूछा गया उनसे एक इंटरव्यू में ये पूछा कि क्या आप उमर खालिद के केस के बारे में कि आप ये मुद्दा जब युवाओं का मुद्दा उठा रही है कॉकरोच जनता पार्टी तो उमर खालिद की बात क्यों नहीं उठाती, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर अच्छा ये होगा कि हम जो शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, हम जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं उसी पर टिके रहें तो अच्छा होगा। एक नहीं 2-3 बार रिपोर्टर ने इस सवाल पूछा था इस इंटरव्यू में और बार बार सौरभ दास ने इस बात को कहा। जैसे मैंने कहा कि मैं सौरभ दास को अच्छे तरीके से जानती हूँ, उनकी राजनीति को भी अच्छे तरीके से समझती हूँ और ये भी समझती हूँ कि ये पूरी जो संघी प्रोपेगेंडा मशीनरी है इसने किस तरह से ट्विस्ट करके किस तरह से चला सकती है और पूरे आंदोलन को कलंकित करने की कोशिश कर सकती है। उसके बावजूद भी मैं हमदर्दी नहीं रख पा रही हूँ सौरभ दास के इस बयान से जब उन्होंने कहा सिर्फ तथाकथित रूप से एक शिक्षा के मुद्दे पर भी। शिक्षा क्या होती है? क्या शिक्षा अधिकार नहीं होता? क्या शिक्षा आज़ादी नहीं होती? क्या शिक्षा इंसाफ नहीं होती? बिना इंसाफ के शिक्षा क्या हुई? क्या होती है शिक्षा? शिक्षा क्या ये होती है कि आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पत्रकार बन जाएं, अपनी रोजी रोटी कमाएं और एक शानदार जीवन जिएं? क्या यही शिक्षा है? या शिक्षा का मतलब है एक विजन होना, अक्ल आना, लोगों, खासकर वो लोग जो हमसे कमज़ोर लोग हैं, उनके अधिकार और उनकी आज़ादी, उनकी बराबरी
उनकी डिग्निटी, इस सब की रक्षा के लिए खड़े होना, क्या ये शिक्षा के मायने हैं? या शिक्षा का मतलब ये है कि पढ़ लिख कर नौकरी पाकर अपना पेट भरने लायक कमाने के बाद फिर अपना ऐश करने लायक पैसा कमाया जाए? तो यहाँ पर पूरे तरीके से मैं असहमत हूँ जो सौरभ दास ने कहा कि शिक्षा तक ही इस मुद्दे को हम बना कर रखते हैं। और उमर खालिद में क्या कमी थी? उमर खालिद की सिर्फ एक कमी थी, जो कमी बताई जाती वो ये कि वो ऐसा व्यक्ति था जो मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहा था। वो व्यक्ति जो कि शाहीन बाग के आंदोलन का चेहरा बन गया था। नरेंद्र मोदी के एरोगेंस को, उनके अहंकार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और सबसे बड़ा जो स्टार था इस पूरे कैंपेन का, उसको जो भी आरोप लगाकर उसको जेल भेज दिया गया। और 6 साल से आप सोचिए, एक के बाद एक जज, एक के बाद एक वकील उनका केस तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नहीं, यानी उनकी बेल रिजेक्ट करते हुए कहा कि अभी आप दोबारा आ भी नहीं सकते अप्लाई करने के लिए, 1 साल बाद आना। 1 साल बाद आने के लिए उमर खालिद के लिए कहा गया। किसी भी कानून की किताब में ये लिखा तक नहीं है। तो मैं कॉकरोच जनता पार्टी के सोनम वांगचुक के और असहमति के अधिकार के रक्षा के इस पूरे मौसम में उमर खालिद को याद कर रही हूँ, क्योंकि उमर खालिद को ज़ोहरान ममदानी ने भी याद किया। दुनिया के सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को याद किया। ऐसे वक्त में जब हम भूल जाना चाहते हैं उमर खालिद को, जब ज़ोहरान ममदानी ने याद किया, फिर मुझे याद आता है वो बात भी। आप ये देखिए कि जब उनके ऊपर रोशनाई, इंक डाली जा रही है अभिजीत दीपके के ऊपर, और किस तरह से दिन रात इनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है, दिन रात कहा जा रहा है कि किस तरह से ये देश विरोधी कामों में लिप्त हैं, सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा की बात करने के लिए, सिर्फ युवाओं के रोज़गार की बात करने के लिए, उन रोज़गार बेरोज़गार युवा और उन युवा जिनके पर्चे लीक हो गए, उनका भविष्य अंधेरे में चला गया, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनका सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए उनको भी एंटी नेशनल कहा गया। तो चाहे कितना भी अलग कर लें अपने आप को, और मैं ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं ये आपको बात याद नहीं दिलाती हूँ कि किस तरह से खुद अभिजीत दीपके ने ट्वीट करके इस बात को कहा था कि अगर मैं खालिद होता, उमर खालिद होता, यानी मैं मुसलमान होता, तो मैं इस वक्त जेल में होता। ये बात उन्होंने ज़रूर दर्ज की है। तो मुझे इस बात को यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा कि सौरभ दास ने जब दूरी बनाने की कोशिश की कि सिर्फ शिक्षा की बात कीजिए, बेरोज़गारी की बात कीजिए, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट का फोकस हम लूज़ ना करें। दूसरी तरफ जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने ये बात कही, और दोनों इस पूरे मुहिम के बड़े नेताओं में से एक हैं। तो मैं आज की शाम आज उमर खालिद को याद करना चाहती हूँ ज़ोहरान ममदानी के बहाने। ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद के कंट्रीब्यूशन को याद किया, उन्हें नेल्सन मंडेला कहा, और आज जबकि भारत का युवा सड़कों पर है, सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर लगातार रील बना रहा है, स्टोरीज पोस्ट कर रहा है, और फेसबुक पोस्ट कर रहा है, ट्वीट भी कर रहा है, ऐसे मौसम में उमर खालिद को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति को जो देश के सबसे गरीब, सबसे प्रताड़ित, सबसे ऑप्रेस्ड जो लोग हैं उनके साथ खड़ा हुआ। इस सब के बावजूद मुझे पूरी तरीके से याद है, ये आपने देखा किस तरह से रोशनाई फेंकी गई अभिजीत दीपके के ऊपर, उमर खालिद के ऊपर। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वो बोल रहे थे और वहाँ तो उनके ऊपर गोली चला दी गई थी। उमर खालिद को मालूम था उनके साथ क्या होने वाला है, उनको मालूम था इसका ख़तरा क्या है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बोलता रहा। उसके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई प्रिविलेज नहीं था, कोई बैकिंग नहीं थी। वो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं था, वो कोई अमीर आदमी का बेटा नहीं था, वो किसी नेता का बेटा नहीं था। उस सब के बावजूद भी अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ जानने के बावजूद, इन ख़तरों को भांपते झेलने के बावजूद उमर खालिद बोलते रहे, ख़तरा झेला, आज वो जेल में मौजूद हैं। आज CJP के इस प्रोटेस्ट के दिन ज़ोहरान ममदानी के साथ साथ आइए हम सब भी याद करते हैं उस बहादुर युवा, उस बहादुर जवान उमर खालिद को।